Bismillahirrahmanirrahim। डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 9 साइंस ग्रुप, इसका मुझे 5.4 एक्सरसाइज हल करनी है। तो ये देखें 5.4 एक्सरसाइज, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। क्यूबिक मीन जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्यूब है, ऐसे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल मीन के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उनको हमने फैक्टर थ्योरम के ज़रिए से हल करना है। तो ये 8 क्वेश्चन है टोटल, जिनको हमने फैक्टर थ्योरम से हल करना है। सब में एक ही काम करना है। तो इसका मतलब है एक सवाल आप लोगों को समझ आ जाए तो आप लोगों को सारे सवाल बहुत आसानी से समझ आ सकते हैं। तो लेट अस सॉल्व दिस। अब हम इनको हल करते हैं। तो मैंने इनके नोट्स बना कर रखे हुए हैं, वहाँ से देखें। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है जिसमें 5.4 एक्सरसाइज है। इसका पहला सवाल है। तो पहले सवाल हम देखें, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो फैक्टराइज बाई फैक्टर थ्योरम। तो पहले हमने सपोज कर लेना है कि लेट x इज इक्वल टू 1। फ़र्ज़ करते हैं कि x 1 है। तो x जहाँ पर भी है इसके अंदर हम वहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर दो। पहले मैंने px यानी कि पोलिनोमियल x वाला, उसको मैंने यहाँ पर ये लिख लिया है और x की जगह पर 1 लिखा है। तो हर जगह पर x की जगह पर 1 1 लिख दिया है। तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है और 1 2 ज़ा 2 आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। ये आ गया और इधर से -1 आ गया, इधर से +2 आ गया। तो अब हम देखते हैं कि -1 पुट करने के बाद हमने जब हल किया इसको, तो ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 2 है। प्लस का 1 और प्लस का 2 प्लस का 3 बना देते हैं। ये माइनस का 2 और माइनस का 1 ये भी सेम साइन है, तो इनको भी प्लस किया सेम साइन को। तो सेम साइन को जब इनको प्लस किया तो ये भी माइनस का 3 बन गया। अब ये मुखालिफ साइन है, अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन को माइनस किया जाता है, तो 3 में से 3 निकाला तो 0 आया आंसर। तो क्योंकि हमारा आंसर जब x1 पुट किया है 0 आ गया है, अगर हमारा आंसर 0 आएगा तो हम कहेंगे कि इसको जब इस तरफ लेकर आओगे 1 को, तो x - 1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो लिहाजा x - 1 इज़ अ फैक्टर। तो ये एक फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब ये है कि अगर आप इस रकम को अंदर रख के इस पर आप तकसीम करो यानी कि डिवाइड करो, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। फैक्टर वो होता है जो किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। तो इस तरह से हम इस नंबर को इस पे डिवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम और किस पे इसको डिवाइड कर सकते हैं, किसी और को देखने के लिए कि वो इसको डिवाइड कर सकता है कि नहीं। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से लेट सपोज कर लिया है कि x इज इक्वल टू 2। अपनी मर्ज़ी से मैंने 2 रख लिया है। आप 3 भी रख कर देख सकते हैं, लेकिन मैंने 2 रख कर पहले देखा है। तो x की जगह पर हर जगह पर 2 पुट कर दिया। अब 2 पुट करने के बाद जब 2 का क्यूब निकालें तो वो 8 निकलता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 2 का क्यूब होता है। 2 का क्यूब मतलब क्या है कि 2 को हमने 3 दफ़ा लिखना है। ये 2 को 3 दफ़ा लिखा, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो 8 आया। यहाँ पर 8 आया और 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ गया। और ये वाली वैसे ही आ गई। अब 4 2 ज़ार 8 आया, ये प्लस का 8 आया, ये माइनस का 8 आया, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, ये भी सारे कैंसिल आउट हो गए हैं। तो आंसर 0 आ गया। तो जब ने x2 रखा है तो तब भी 0 आ गया। इसका मतलब है x - 2 यानी कि इस 2 को जब इधर ले आए तो -2 बन जाएगा। x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x - 2 भी एक और फैक्टर है। तो इसका मतलब है x - 2 पे भी इस सारी रकम को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाना है। तो अब हम -1 रख के देख लेते हैं, x इज इक्वल टू -1। तो -1 रख के देखा, सारा कुछ ऐसे ही किया, तो -1 का जो स्क्वायर होता है ना वो +1 में आ जाता है। डियर स्टूडेंट, याद रखना कि -1 का जो स्क्वायर होता है ना वो +1 में आ जाता है। देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 ज़ार 1 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस को नहीं लिखते, तो इसलिए ये -1 का स्क्वायर प्लस में लिख दिया। और -1 का जो क्यूब होता है ना वो माइनस में नहीं, वो माइनस में ही आता है, वो प्लस में नहीं आता। तो -3 का क्यूब का मतलब है -1 एक दफ़ा, -1 दूसरी दफ़ा, -1 तीसरी दफ़ा। जब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे 1 1 ज़ार 1 1 1 ज़ार 1 या माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो देखिए -1 में आंसर आया। तो इसलिए ये -1 ही लिखना पड़ा मुझे भी। तो लिहाजा यहाँ से -1 निकला, ये 2 और 1 निकला, और इधर से ये माइनस रखा हुआ था ना, माइनस माइनस प्लस में निकला है और ऐसे। तो अब इनको इकट्ठा कर लिया हमने, 2 1 ज़ार 2, -1 और -2 सेम साइन है, प्लस किया तो -3 निकला, और ये भी
+3 निकला। तो अब मुखालिफ साइन है, अपोजिट साइन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 0 आया। तो लिहाजा -1 रखने से भी आंसर 0 आ गया। तो इसका मतलब है इसको -1 को इधर ले आओ तो +1, x + 1 = 0, तो ये भी एक फैक्टर है। तो इस तरह से मैंने देखा तो x - 1, x - 2, x + 1 ये सारे फैक्टर निकल आए। शायद और भी काफ़ी ज़्यादा निकल आएँ। आपको जितने की ज़रूरत है अपनी किताब में आंसर देख लिया करें, जितने की ज़रूरत है उतने आप खप के निकाल लें। तो आप लोगों को बार बार मेहनत करना पड़ेगी, ट्राई करना पड़ेगी बार बार। तरीका यही है, सारे के सारे 8 सवालों का एक ही तरीका है। सब में ऐसे कभी x 1 रख लो, कभी x = 2 रख लो, कभी x = 3 रख लो, कभी x -1 रख लो, फिर -2 रख लो, फिर -3 रख लो। तो मुख्तलिफ आप लोगों ने रख कर देखते जाना है। तो छोटे छोटे ही रखने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं रखने। तो इस तरह से आप जो है ना काफ़ी ज़्यादा फैक्टर फाइंड कर लोगे, यानी कि आप ऐसे नंबर, ऐसे अलजबरा के एक्सप्रेशन फाइंड कर लोगे जो इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे आप जितने हो सकता है फाइंड कर लें, या अपने आंसर देख लें बुक में और उतने फाइंड कर लें। ऐसे ही सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 ये दोबारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है। तो पहले मैंने इसमें x = 4 रखा। तो मैंने कुछ करके देखे तो उसमें जो गलत निकल रहे थे, जो नहीं आ रहे थे ना, वो मैंने अंदर दिए ही नहीं है। तो आप लोगों ने देखना, आप लोगों के कुछ गलत आएंगे जो बराबर 0 का आंसर जो नहीं देंगे, जो 0 का आंसर नहीं देंगे तो वो फैक्टर नहीं होंगे। तो मैंने 4 रख के देखा तो 4 के साथ ये आंसर 0 निकल आया। तो इसका मतलब है x - 4 भी एक फैक्टर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 4 का क्यूब का मतलब है 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 4 × 4 × 4, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। इस तरह 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 × 4, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा। ये आप लोगों को वैसे ही मल्टीप्लाई करना आता है। तो इस तरह से ये आंसर 0 आया था। तो और ये x - 4 एक फैक्टर बन गया इस नंबर का। अब देखते हैं आगे कि और कौन सा बनता है। तो x = 2 रख के देखा। जब x = 2 रख के देखा तो वो भी फैक्टर बन गया, क्योंकि 2 का जब 3 × 2 को करते हैं तो ये 8 आ जाएगा। ये देख लो, मैं करके भी दिखा देता हूँ। 2 को एक दफ़ा, 2 को दूसरी दफ़ा, 2 को तीसरी दफ़ा, तो ये 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 आता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। इस तरह से ये सारे आगे उनको जो सेम साइन थे उनको प्लस कर लिया और डिफरेंट साइन को माइनस किया। ये और ये सेम थे, सॉरी, ये प्लस का 8 और ये प्लस का 40 सेम थे, इनको प्लस कर लिया। और माइनस का 4 और माइनस का 44 ये भी सेम थे, इनको भी प्लस कर लिया। 48 में से 48 निकाला तो 0 आ गया। तो लिहाजा इस तरह से x - 2 = 0 ये भी एक फैक्टर बन गया। और बाद में x = -5 देखा, x = -5 को चेक किया तो वो भी फैक्टर बन गया। इस तरह से ये 3 फैक्टर फिर से निकल आए। तो ये 3 फैक्टर निकलते आ रहे हैं, हम आराम से ऐसे निकाल सकते हैं। फिर -1 पुट करके तीसरे में निकाल कर देखा तो ये भी निकल आया, -1 से एक फैक्टर आ गया। तो उसका नाम x + 1 रख दिया। और जब 2 से आया फैक्टर तो उसका नाम x - 2 = 0, x - 2 फैक्टर रख लिया। और जब इसे 5 से आया तो वो 5 वाले का भी रख लिया नाम। तो इस तरह x + 1, x - 2 और x - 5 ये फैक्टर आ गए। फिर सवाल नंबर 4 है, इसमें 1 पुट करके देखा, फिर 2 पुट करके देखा, फिर -4 पुट करके देखा। तो सारे इसके जो है ना काफ़ी ज़्यादा फैक्टर निकल आए हैं। तो ये भी इस तरह से हल हो जाता है। सारे सवाल एक जैसे ही हैं, प्लीज़ एक सवाल आप ध्यान से कर लो। आप लोगों को सारे सवाल करने आ जाने हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। मैंने इनका सलूशन ये सारा दिया हुआ है, उस सलूशन से आप अपनी मदद भी ले सकते हैं। मैंने सारी वर्किंग भी साथ साथ की हुई है। बस ध्यान देना है कि जब भी माइनस का क्यूब होगा तो वो आंसर माइनस में ही निकलेगा, लेकिन जब माइनस का स्क्वायर होगा तो आंसर प्लस में निकलेगा। इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबके 3 फैक्टर फाइंड करते चले जाओ। इस तरह से आप 5वां और ये 6ठा सवाल हल हो गया। उसके बाद ये 7वां सवाल दिया हुआ है, 7वां सवाल भी ऐसा ही है। तो इसके भी आपने x2 पुट कर देना है, फिर x -2 पुट कर देना है। तो फिर x 1/3 भी पुट कर देना है। अगर आपको और ढूंढना है तो x - 1/3 पुट करके भी आप ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ नंबर पुट करके आप 0 के बराबर लाकर फैक्टर ढूंढ सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे। जब x = 1/3 पुट करेंगे तो x - 1 = 0। तो 3 जो है ना इधर आकर x का मल्टीप्लाई होएगा, 3x बनेगा। x जब इधर आएगा तो -1 जब इधर आएगा तो -1 हो जाएगा = 0। तो इस तरह से ये फैक्टर आ जाएगा। तो अब 8वां आगे है। 8वां सवाल भी ऐसा ही है।
इसमें भी आपने फैक्टर ढूंढने हैं। पहले -1 पुट करके देखो, वो जवाब आ गया। उसके बाद 1 पुट करके देखो तो उसका भी फैक्टर आ गया। फिर -1/2 करके देखा तो उससे भी आ गया। तो इस तरह इसके भी 3 फैक्टर हमें मिल चुके हैं। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, 5.4 एक्सरसाइज। तो इसके आपको जवाब भी चेक करवा देता हूँ। ये एक नज़र इसके आंसर देख लें। ये 5.4 के ये सारे आंसर दिए हुए हैं, 6 क्वेश्चन तक यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं और बाकी अगले पेज पर बाकी आंसर 2 के दिए हुए हैं। तो यही वाले फैक्टर मैंने निकालने की कोशिश की है। इसके अलावा और फैक्टर भी निकल सकते हैं, तो आप लोगों को निकालने आते हैं, खुद आप लोग निकाल लें। जितनी ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं कर लें, तो इस तरह से आपको आसानी से समझ आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।